इसका आप फिगर बना लीजिए। तो ये है PRT, इधर है PRT और SQ 40 डिग्री, 95 डिग्री, 40 डिग्री, 95 डिग्री, और इधर है ये 75 डिग्री। 40 डिग्री, 95 डिग्री और 75 डिग्री। अब ये पूछ रहे हैं, इसमें ये हमको फिगर दे रखा है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको एंगल SQT निकालना है। एंगल SQT मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, मैं कहूंगा इन ट्राइंगल PRT, इन ट्राइंगल PRT, इन ट्राइंगल PRT एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P है 95, एंगल R है 40 डिग्री। 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। 95 प्लस 40 कितना हो गया? 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTR इज इक्वल टू 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया। ये वाला एंगल हो गया मेरे पास 45 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे फिर ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। लिख दीजिए एंगल STQ, एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री, और रीजन में लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इस वजह से इक्वल हैं। ये भी आपका 45 डिग्री के इक्वल। अब इन ट्राइंगल QST, इन ट्राइंगल QST एंगल SPQ, एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल TQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीजन में लिख दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल STQ तो हम निकाल चुके हैं 45 डिग्री, प्लस टी TSQ ये कितना है 75 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल TQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 120 डिग्री। 75 प्लस 45 120 प्लस एंगल TQS इज इक्वल टू 180।
तो एंगल टी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, मतलब एंगल टी क्यू एस कितना हो गया 60 डिग्री। यही चीज इन्होंने इसमें पूछी थी, हमको एंगल टी क्यू एस ही निकालना था। सभी को क्लियर है बेटा? बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएं, सभी को यस क्लियर है? सर। ठीक है, चलिए जी, ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन 3 में है इन फिगर 6.41, तो फिगर दे रखी है। पहले तो फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी सी डी ई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये बीच वाला पॉइंट हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई। ए बी सी डी ई। अब डी पर एंगल है 53 डिग्री, और इधर ए पर जो एंगल है वो है 35 डिग्री, ये दे रखा है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई गिवन, गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है। पहली चीज तो ये। और फिर बोल रहे हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35, सी डी इज इक्वल टू 53 डिग्री। ठीक है, एंगल डी सी ई फाइंड आउट करना है मेरे को, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो ये वाला एंगल देखिएगा किस तरह से निकलेगा। हम ये कहेंगे कि सिंस सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई, since AB is parallel to DE and AE is a transversal, समझ गए? ये जो AB है और ये DE है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये जो AE है ये AB और DE दोनों को टच कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल, एंड AE इज अ ट्रांसवर्सल। तो एंगल, मैं ये कहूंगा एंगल बी, सॉरी एंगल ए ई डी, ये वाला एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई, इज इक्वल टू एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबको समझ में आ रही है ये बात की नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समझ लीजिए कि ये ए बी और डी ई लाइन, ये दोनों तो पैरेलल है, दे रखा है, और ये ए ई ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल 35, बेटा ये भी तो 35 ही होगा। ठीक है। अच्छा, एंगल मेरे को निकालना कौन सा है इसमें? वो बोल रहे हैं कि एंगल डी सी ई निकालना है हमको। डी सी ई मतलब ये एंगल निकालना है, तो बस यहाँ पर तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, हो जाएगा। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई, इन ट्राइंगल सी डी ई एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस ये वाला एंगल क्या है, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल डी है 53 डिग्री, एंगल ई है 35 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 53 प्लस 35, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 3 8, 88 डिग्रीज। तो एंगल डी सी ई कितना हो गया बताइए?
सर 92। 92 डिग्री। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, 92 डिग्रीज आ गया ये। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। यस। यस सर। चलिए ठीक है, ओके। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर दे रखी है अगेन 6.40। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमको फिगर दे रखी है, ये बोल रहे हैं इन फिगर 6.40 एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री, if YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and YOZ। ठीक है, एंगल है XYZ। अब जो Y का बाइसेक्टर है वो यहाँ पर O पॉइंट पर मिल रहा है, ऐसे ही जो इधर Z का बाइसेक्टर है, ये दोनों इसके बाइसेक्टर दे रखे हैं। तो आप ये देखिए, ये पूरा एंगल दे रखा है बेटा 62 डिग्री, और ये पूरा एंगल दे रखा है हमको 54 डिग्री। 54 है तो 27 इधर हो गया और 27 इधर हो गया। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब जो ये वाला पूरा एंगल है इसको आप 2A मान लो, तो ये हो गया A और ये भी हो गया A। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो मैं ये कहूंगा कि लेट एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 2A। लेट एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 2A। ये एंगल 2A हो गया, तो मैं ये बोलूंगा इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ये जो बड़ा ट्राइंगल है पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो इसमें ये वाला एंगल, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई की अगर बात करेंगे तो ये पूरा एंगल 27 प्लस 27 यानी कि 54। ठीक है, तो एंगल वाई प्लस ये वाला पूरा एंगल ए प्लस ए यानी कि 2A। एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल एक्स है 62 डिग्री प्लस एंगल वाई है 54 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 62 प्लस 54, 2 प्लस 4 हो गया 6, 6 प्लस 5 हो गया 11, 116 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 116 कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। 64। हाँ जी, तो ये हो गया 64 डिग्री। तो ये तो मेरे पास आ गया पूरा का पूरा एंगल जेड। अब एंगल जेड क्या है? वो है 2A के बराबर। इट इम्प्लाइज दैट 2A इज इक्वल टू 64 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल टू 64 अपॉन 2 मतलब 32। तो A की वैल्यू हो गई 32 डिग्री। हमसे यही इन्होंने पूछा था कि आपको बताना है एंगल ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई, ओ जेड वाई तो सिर्फ ये ए होगा। ठीक है ना? तो हम ये बोलेंगे देयर फोर एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ओ जेड वाई हमारा 30 डिग्री हो गया, 32 डिग्री सॉरी, 32 डिग्री हो गया। ये वाला 27 डिग्री है ही। अब वो अगला पूछ रहे हैं आपसे वाई ओ जेड, वो बताना है। तो इस छोटे ट्राइंगल में अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। ठीक है, समझ गए?
तो इसमें देखिएगा कि इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड, एंगल ओ वाई जेड तो ये हो गया, एंगल ओ जेड वाई मतलब ये, और प्लस एंगल वाई ओ जेड मतलब ये। इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ वाई जेड हो गया 27 डिग्री, एंगल ओ जेड वाई हो गया अभी अभी निकाला 32 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 27 प्लस 32, 7 प्लस 2 हो गया 9, और 2 प्लस 3 हो गया 5, 59 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री कितना हो जाएगा, 121 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है इन फिगर 6.39। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, इसमें भी हमको फिगर दे रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 6.39, पहले फिगर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो ये हो गया पी क्यू आर, तो 110 डिग्री, 135 डिग्री, तो ये हमको ट्राइंगल दे रखा है। अब क्या करें, और 135 110 ये दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि आपको एंगल पी आर क्यू निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है। निकाल सकते हैं, क्या करिएगा कि ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल निकाल लो। कैसे, एंगल पी क्यू लीनियर पेयर हो जाएगा, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखे हैं लीनियर पेयर। तो पी क्यू टी कितना हो गया 110 डिग्री, और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। हाँ, ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर कितना हो गया 70 डिग्री, ये तो आ गया 70 डिग्री। अब वो पूछ रहे थे कि एंगल आपको पी आर क्यों निकालना है, तो इसमें क्या लगा दूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं। अब मैं बोलूंगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस पी आर।
अब पी क्यू आर कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल पी आर क्यू, वो तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, इज इक्वल टू एंगल एस पी आर कितना हो गया 135 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना हो गया 65 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है लाइंस एंड एंगल्स। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का मत छोड़ दीजिएगा। और इसके अलावा आप ये देखें, अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो इसके अलावा टीचर कैसा भी क्वेश्चन बना दे आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाइड आपको ये करने की जरूरत नहीं कि आप आर डी शर्मा करें। आर डी शर्मा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं और उतने सारे क्वेश्चन की हमको जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपका लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं।